हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 और इंडिया और बिहार दोनों का है। 10 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे, 10-12 मिनट में इसको तुरंत से आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एमसीक्यूज के थ्रू इसको कंप्लीट कर ले। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में परसों पूछ दे, है ना। एक क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको कहाँ दे दूंगा, तो इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम आइदर बीपीएससी वाला या फिर अभय सर पीडब्ल्यू। तो चलिए भारत और बिहार के संदर्भ में फटाफट इसको करते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है टेलीग्राम, वैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है अभय सर पी, यहाँ दिख रहा है ना सभी को, अभय सर पीडब्ल्यू। भारत वन नीति 1988 के अनुसार कितना क्षेत्र होना चाहिए? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 33%। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछता है, एक तो भारत वन नीति कौन सा, तो 1988 के अकॉर्डिंगली आपको जो प्लेन एरिया है ना वहां पर होना चाहिए 33%। प्लेन एरिया में 33% होना चाहिए, और जो माउंटेन हिल एरिया है, जो हिल एरिया है वहां 2/3 होना चाहिए, यानी लगभग 66.5% के आसपास पर। ठीक है, तो ये किस नीति के तहत किया? तो फॉरेस्ट पॉलिसी 98 के तहत आपको यह किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए 2023 का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि आपको ISFR के अकॉर्डिंगली वन सिर्फ पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? वन। तो वन है 21.76। अब पूछता वन और ट्री यानी फॉरेस्ट। देखो दो तरीके का, एक तो आप जंगल देख रहे हो, एक वो तो वन कहलाता है, और उसके अलावा भी देखते हो कि कई जगहों पर ट्री वगैरह रहता है, तो उसको भी इंक्लूड वगैरह सब करोगे ना, तो आपको हो जाता है उसको मिलाकर 25.17। तो 25.17 को 21.76 से आपको माइनस कर दीजिए, तो 3 समथिंग आपको आ जाएगा केवल ट्री। तो वन पूछ रहा है, तो वन है आपको ये। अब ये कंप्लीट मैंने आपको लिख दिया है, ये वन है, ये पेड़ है, ठीक है, ये दोनों है इंक्लूडिंग है, ये झाड़ियां हैं, और ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है। तो वन पूछे 21.76% है, और आपको 7,15,342.16 मीटर किलोमीटर स्क्वायर। केवल पेड़ पूछे तो 1,12,000 समथिंग है किलोमीटर स्क्वायर। केवल पेड़ पूछे तो 3.14। दोनों पूछे तो आपको 25.17। तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आइदर पेड़ पूछ रहा है, आइदर क्या पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। झाड़ियां 1.33% है, और नॉन फॉरेस्ट क्या है, अगर आपको ये डेटा याद है तो ये निकल जाएगा, 100 में से माइनस कर दीजिए, है ना। तो ध्यान रखना। चले, कह रहा मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां है, तो घटते क्रम में बताइए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा मैंग्रोव है ना वो आपको पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यहां पर है, तो 3 इसमें है। इसके बाद आपको जो मैंग्रोव है वो गुजरात में है, देन ये, और आपको सबसे कम ये। ठीक है, तो आपको 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4। और अगर पूछेगा ना सबसे ज्यादा वृद्धि यहां पर हुआ है, कमी गुजरात में हुआ है, लगभग 44.45% के आसपास बंगाल में है, मतलब हाफ नहीं है, ठीक है, 44.5 के आसपास। ये देखो, ये गुजरात है, बंगाल देख रहे हो 44 ने 42.45। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आधा से ज्यादा है क्या? नहीं, आधा से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 42.7 है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सबसे कम पूछ दे तो दमन द्वीप सबसे कम है, ठीक है, कम, सबसे कम आपको दमन द्वीप, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आपको कह रहा है कि इनमें से कुछ कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है भाई? तो मध्य प्रदेश में वनावरण में प्रतिशत में अधिक हुआ नहीं, यहां पर प्रतिशत सबसे अधिक यहां पर नहीं है। अगर वनावरण के प्रतिशत की बात करें तो हम लोग आपको यहां पर मिजोरम आपको बहुत ज्यादा हुआ है, कमी देखने को मिली है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ कमी हुई है, और सबसे ज्यादा जो क्षेत्रवार वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में हुई है, यानी 2 और 3 इज द राइट आंसर। क्या देखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य सबसे अधिक बांस है? तो आपको एमपी में सबसे अधिक बांस। देखिए रिपोर्ट की तुलना में बिहार में कुल वन, ध्यान रखिएगा, बिहार में भी वन बड़ा है, 129.19 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में कितना वन बड़ा है? 129 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में कार्बन भंडार सबसे ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश में कार्बन भंडार आपको सबसे ज्यादा देखने को है। इसमें 3 सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि कार्बन स्टॉक जिसको कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, देन आपको मध्य प्रदेश है, देन छत्तीसगढ़ है, देन आपको महाराष्ट्र है। कार्बन स्टॉक कितने समतुल्य पहुंच गया है भारत का? तो 30.43 बिलियन पहुंच चुका है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना वृद्धि हुई है, तो क्या पहले तो यह है कि क्या 21 की तुलना, देखो ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना हर 2 साल पे आता है। स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1887 से। इसके पहले वाला कौन सा था? 21वां था। ये कौन सा है? 23वां है।
तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? तो 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब ओवरऑल की बात करूं तो देश का वन कार्बन स्टॉक 7200 आपको 85 मिलियन टन अनुमानित है, ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके समतुल्य पहुंच गया है आपको 30.43 बिलियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वन अराउंड प्रतिशत में ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा वन एमपी में, प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत है आपको लक्षद्वीप। यहां 2-3 पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रतिशत पूछे तो लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए पूछे परसेंटेज तो सबसे ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंगली लक्षद्वीप है। सेकंड में आता है मिजोरम। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यों में सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट इन स्टेट, तो सबसे हाईएस्ट इन स्टेट में मिजोरम आ जाएगा। लक्षद्वीप चूंकि हमारा यूटी है ना, केंद्रीय शासित प्रदेश है, तो ये तो है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में। अब होता है कि वृद्धि, ठीक है, कि कहां पर बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो एरिया वाइज बढ़ा है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, वन और वृक्ष दोनों। और पूछे कि केवल वन कहां सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो मिजोरम में। कितना बढ़ा है इतना नहीं पूछेगा डीपली, पर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। वन अगर पूछे, केवल फॉरेस्ट पूछे तो मिजोरम, फॉरेस्ट और ट्री दोनों पूछे तो छत्तीसगढ़। चलिए, कौन सा कथन गलत है? भारत का मैंग्रोव आवरण कितना है भाई? तो 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, बिल्कुल सही। जो पूरे इंडिया का 0.15 है, ये भी सही है। कमी आई है, ध्यान रखिएगा, 21 के तुलना में जो कोस्टल, जो आपको कोस्ट पे फॉरेस्ट होता है जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, कमी आई है। क्या आई है? कमी आई है। कितने की कमी आई है? तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। गुजरात में यह कमी देखने को मिली है 36.39, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है, बिल्कुल सही बात है, अभी जस्ट मैंने बताया, यानी डी, कोई इसका आंसर मतलब गलत नहीं है, सब सही है। सबसे अधिक आग की घटना किस राज्य में देखने को मिली? तो उत्तराखंड सबसे पहले, यहां फिर उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़। चलिए बताइए, तो 21 की रिपोर्ट की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि बिहार में कहां देखने को मिली? भागलपुर। जैसे इंडिया में देखने को कहां मिला? फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिलाकर छत्तीसगढ़, केवल फॉरेस्ट की बात है मिजोरम, बिहार में भागलपुर। 21 की रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्र में सबसे अधिक कमी कहां देखने को मिली? कैमूर। सबसे कमी कहां देखने को मिली? देखो, कैमूर में सबसे ज्यादा वन भी है, तो जिसके पास बहुत ज्यादा वन है उसी में ना पैसा खर्चा हो, मतलब यही समझिएगा, वहां पर थोड़ा सा कमी देखने को मिला। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर है, इसे इसको ध्यान रखिएगा। 2023 के अनुसार बिहार का वन क्षेत्र एरिया तो हम लोग जान रहे हैं 7532.45, ये ध्यान रखिएगा इसको, 75, 32, 45, टोटल कितना है बिहार का? 8% हो चुका है। कितना हो चुका है? 8%। बिहार में सबसे अधिक कौन सा वन? देखो, 3 प्रकार के वन होते हैं। देखो यहां पर वीडीएफ, वीडीएफ का मतलब होता है वेरी डेंस, यानी बहुत घना वन। एमडीएफ का मतलब होता है मध्य डेंस, यानी आपको नॉर्मल घना। ओएफ का होता है ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट मतलब बहुत घना नहीं, ओपन, और ये झाड़ियां। तो जो सबसे घना वन है वो आपको बहुत कम है, 387 स्क्वायर मीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.41। मध्यम जो है सबसे, आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, 3.49, और सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है जो कि कैमूर में है, वो है 4.10, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा 0.28। ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। ये मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, लेकिन आप लोग को ये दे दूंगा, तो यहां मैंने लिख भी दिया है। सॉरी। तो कह रहा है सबसे अधिक कौन सा वन आपको है, तो यहां पर हम लोग ने डेटा देख लिया, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। क्या है? खुला जंगल, ओपन फॉरेस्ट, है ना। ये आंकड़े भी देख लीजिएगा, एक बार पूछे वो बीपीएससी 2019 वाले में, ठीक है। बिहार में अधिकतम वीडीएफ कहां है, मतलब बहुत घना जंगल सबसे ज्यादा कहां है? तो पश्चिम चंपारण। सबसे ज्यादा घना जंगल पश्चिम चंपारण, मध्यम घना जंगल भी आपको पश्चिमी चंपारण, एमडीएफ मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट भी पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक खुला वन है? कैमूर। उसके बाद गया, ठीक है, कैमूर, गया, रोहतास, नवादा। ये पश्चिमी चंपारण, कैमूर, ये मैंने सीक्वेंस डाला है। ये रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये जानबूझ के इस तरीके से किया हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पूछ देगा कि सर्वाधिक खुला वन सेकंड पे कौन है, तो गया जी है, ठीक है। अब तो गया जी है ना। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वन मिलते हैं? कैमूर, उसके बाद चंपारण, देन रोहतास, देन जमुई। ये भी रैंकिंग है, यहां पर देख दिया। एरिया भी देख लीजिएगा, ध्यान रखना, 1025.68 एरिया, मैंने सब आपको व्यवस्था कर दिया है, ठीक है।
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, तो प्रतिशत देखो ओवरऑल भी वन कैमूर, प्रतिशत के आधार पर कैमूर, खुला वन भी कैमूर, डेंस में पश्चिमी चंपारण, मध्य डेंस में आपको पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये देखो यहां पर भी सेम है, 30.51% आपको कैमूर में है। उसके बाद जमुई है, ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में पश्चिमी चंपारण चौथा, क्योंकि बड़ा एरिया है ना, परसेंटेज में कम इसलिए है क्योंकि पश्चिमी चंपारण बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के क्षेत्र में अनुसार सबसे कम कहां पर वन है, यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम रैंक 1 शेखपुरा, रैंक 2 अरवल, ठीक है, ये पहले भी था, ऐसे ही था, और रैंक 3 आपको जहानाबाद। ठीक है, सबसे अकॉर्डिंग, ये किसके अनुसार, एरिया वाइज है, लेकिन जैसे ही क्षेत्र का होगा ना, ये थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। देखो क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि रैंक 2 पे बक्सर चला जाएगा, रैंक 1 पे अभी भी शेखपुरा है, लेकिन रैंक 2 पे बक्सर चला जाएगा, रैंक 3 पे सिवान आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रैंक 3 पे सिवान आ जाएगा परसेंटेज में, किस पे, परसेंटेज। सबसे कम जगह जहां पर पेड़ पौधा है वो है शेखपुरा, परसेंटेज क्षेत्र दोनों में। बिहार में क्षेत्रवार सबसे बड़ा अभयारण्य कैमूर, ये क्वेश्चन अभी डीएसओ में पूछा था, सबसे बड़ा वाल्मीकि से बड़ा है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। धलूनी धाम संरक्षण रिजर्व कहां है, तो रोहतास का है। क्यों पूछ रहा हूं मैं अभी बताता हूं। गोगावेल कटिहार, देखो इसलिए पूछ रहा हूं, ये आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट में है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, 12 वन्यजीव अभयारण्य। सेकंड किसको किया जा रहा है, तो कैमूर को बाघ अभयारण्य भी यही है ना, वीटीआर भी यही है, यानी आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सेकंड किसको बनाया जा रहा है, तो कैमूर को बनाया जा रहा है ना। कैमूर को देखो, इसके अलावा ये तो है ही, दो है राज्यों का संरक्षण रिजर्व है, इसलिए मैंने पूछा दोनों क्वेश्चन, कटिहार का गोगाविल और रोहतास का आपको भलूनी धाम संरक्षण, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में है इसलिए मैंने किया। वाल्मीकि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रवार, मतलब एरिया वाइज सबसे ज्यादा कैमूर, देन वाल्मीकि, देन भीमबान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आग का देख लीजिएगा कि बिहार में आग का है क्या पेड़ पौधा। हाँ, जो बहुत एक्सट्रीम जो है ना, जो फायर होते हैं पौधे, वो आपको बिहार में मात्र 4.41% है। इसलिए बिहार में आप बहुत ज्यादा ये नहीं सुनते हुए कि बहुत आग कर लिया है। किस किस क्षेत्र में आग होता है, तो एक यहाँ पर देख रहे हैं लखीसराय मुंगेर वगैरह क्षेत्र है, ये आपको पश्चिमी चंपारण थोड़ा सा आपको है, तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है इस जगह होती है, लखीसराय मुंगेर वगैरह क्षेत्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने कौन सा भारत वन रिपोर्ट, 18वां है, ठीक है, ये 18वां, इसके पहले ये 2021 में आया था 17वां। 23 के अनुसार किस राज्य में वनों में जहां पर कमी देखने को मिली, मध्य प्रदेश, सबसे कमी मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद ये लद्दाख में भी कमी हुई है, ध्यान रखना, और नागालैंड में भी है, जहां पर थोड़ा सा फॉरेस्ट के कारण। मैंग्रोव वनस्पति में सबसे अधिक वृद्धि कहां देखी गई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां देखी गई है, आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, तो फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र। मैंग्रोव वनस्पति में कमी कहां देखी गई है, तो गुजरात में। ठीक है, कहां पर कमी, हाँ ओवरऑल भी कमी है, ये मैंने आपको शुद्ध बता दिया, ओवरऑल भी आपको क्या हो गया है, कम हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, नेट डिक्रीज हुआ है 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। और भारत ने वन चैलेंज के भाग के रूप में 2030 तक कितने हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनर्स्थापना के लिए बात की है, 26 मिलियन हेक्टेयर को हुआ है कि जो बंजर भूमि है ना, हम लोग उसको फिर से फर्टाइल करेंगे। 2019 का ये है आपको वन सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। हमारा 10 मिनट तो नहीं हुआ, 15 मिनट हुआ, कि कंटेंट आपको 13 मिनट हुआ, कंटेंट ज्यादा था। इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग को, है ना, यहाँ अभय सर PW टेलीग्राम लिखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर से, धन्यवाद सबको, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, थैंक यू।